पिता होना क्या होता है ये गिद्धत्त को पता चल रहा है। एक अच्छे पुत्र का पिता होना और एक बुरे पुत्र का पिता होना, दोनों में क्या भेद है, यज्ञदत्त को एक एक राह, एक एक बात पता चल रही है। आज वो सब सामने आ रहा है। यज्ञदत्त जी ने शिव महापुराण कराई। दूसरी तरफ गुणनिधे चारों तरफ भटक रहा है, क्योंकि भैया जब तुम्हारे पास साधन होता है ना, जब तुम्हारे पास व्यवस्था होती है, तो तुम्हारे लाख सहयोगी खड़े हो जाते हैं। तुम्हारे पास धन हो, तुम्हारे पास बल हो, तुम्हारे पास कोई पद हो और तुम्हारा ऊंचा कद हो, रूप लावण्य हो, सुंदरता हो, जवानी हो, कोई चीज जरूर चाहिए जिसके वशीभूत होकर लोग तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अन्यथा ये दुनिया बहुत रंग बदलने वाली है। यहां कोई भी किसी का है नहीं, यहां सबको स्वार्थ है मात्र। स्वार्थ लागी कर रही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह सबका यही हाल है। आज गुणनिधि का कोई सहारा नहीं है। जब धन था, जब पैसे जेब में होते थे तो खूब मित्र थे, आज कोई मित्र नहीं है, आज कोई सहयोगी नहीं है। आज गुणनिधि को भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। एक मंदिर में पूजन होते देखा, वहां खूब मेवा पकवान चढ़ रहा था। उस लालच में गुणनिधि उस मंदिर में जाकर छुप गया। समय प्रदोष का है और शिवरात्रि का पूजन हो रहा है। पूरा पूजन चुपचाप बैठकर देखता रहा। जब पुजारी मंदिर बंद करके चले गए तो अंधेरा न हो जाए इसलिए आरती की छोटी दिए को उठाकर अपने कपड़ों को आग लगा दिया, ताकि रोशनी हो और वो ढूंढकर अपने भोजन की व्यवस्था कर सके, चढ़ा हुआ प्रसाद एकत्रित कर सके। अपने कपड़ों को जलाकर रोशनी किया, मानो एक विशाल दीपक जला दिया और ढूंढ ढूंढ कर प्रसाद एक जगह एकत्रित कर खाने लगा। मंदिर में ये काम करने की वजह से थोड़ी आवाज हुई, थोड़ा कोलाहल हुआ। ये देखकर पुजारियों ने जाना कोई चोर आया है। पुजारियों ने शोर मचाया, सबको बुलाया और मंदिर में जाकर के गुणनिधि को पकड़ लिया। गुणनिधि पकड़ा गया। चोर जानकर उसे बहुत पीटा, बहुत मारा, मार मार कर उसे अधमरा करने की भाव से उसे पीटते रहे, लेकिन एक डंडा उसके सर पर लग गया, जिस कारण से उसका निधन हो गया और वह मर गया। गुणनिधि के जीवन का अंतिम समय। एक तरफ इनकी अपनी संपत्ति को इतने इनके पिताजी ने दान दे दिया और दूसरी तरफ इनके नाम से शिव महापुराण हो रही है, और तीसरी तरफ इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में शिव महापुराण का बताया हुआ नियम के आधार पर पूजन देखा है और अंतिम में प्रसाद खाते खाते इनका देहावसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात शिव महापुराण कह रही है कि भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् स्वस्तिरो भव। कहते हैं दीपक तुम्हारे पूजन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिना दीपक जलाए तुम्हारा कोई भी पूजा पूरा होता नहीं है। दीपक अग्नि की स्थापना है। मानो अग्नि कौन है? वेद कह रहा है, शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है। अग्नि कौन है? अग्नि भगवान का मुख है। विराट अग्निर्जायत ऐसा बोलते हैं। विराट भगवान का मुख है अग्नि। उस अग्नि का सूक्ष्मता में स्थापन करना मानो दीपक जलाना होता है। और दिया जलाने का बड़ा भाव है और बड़ा लाभ है। दीपदान से लोगों ने जितना लाभ जीवन में पाया होगा उतना किसी भी चीज में मिलता नहीं है। इस कारण से तुम कार्तिक भर तुलसी के पास रखकर दिया जलाते हो। तुम जब भी कभी जलाशय में गंगा स्नान करने जाते हो तो दिया जरूर जालते हो, दिया जरूर जलाते हो। तुम जब कोई बड़ा पूजा करते हो तो अखंड दीपक जरूर जलाते हो। नवरात्रि आए तो तुम्हारा अखंड दीपक जल जाता है।
तुम जब किसी का स्वागत सत्कार करते हो तो दिया जलाकर उसकी आरती करते हो। आरती हर हो दीन जन जानी, आरती का मतलब संकटों का हरण करना है, उसमें भी दिया काम आता है। और दिए में दो तरीके की बत्ती लगती है, एक लंबी बत्ती, एक गोल बत्ती। अब बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं है कि लंबी और गोल बत्तियों का क्या मतलब है, क्या अंतर है। लंबी बत्ती कहां जलनी चाहिए और गोल बत्ती कहां जलनी चाहिए लोगों को पता नहीं, जहां जो मिल जाए वो जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा देवी मंदिरों में जो माताओं के मंदिर हैं उसमें लंबी बत्ती जलती है, और जितने देवताओं के मंदिर हैं, जितने भगवानों के मंदिर हैं, उनमें सब में गोल बत्ती जलाई जाती है। गोल बत्ती हमेशा भगवानों के मंदिर में और लंबी बत्ती देवियों के मंदिर में, माताओं के मंदिर में जलाई जाती है। इसी कारण से अखंड दीपक लंबी बत्ती से बनाया जाता है। दीपदान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति अपने द्वार पर ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाना शुरू कर दे, वो चाहे तेल का हो या घी का, उसके घर के सारे विकार दूर होते हैं, रोग समाप्त होने लगते और संकटों का विनाश हो जाता है। मात्र इतना कर देने से, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के घर में सांझ को मंदिर में दिया जरूर जलता है, उनके जीवन में संकट कम आते हैं। जिनके घर में दिया बत्ती रोज होती है, रोज आरती होती, रोज पूजन होता है, रोज दिया जलता है, उनके घरों में संपत्ति बढ़ती है और दरिद्रता का नाश होता है। जो लोग दिया जलाकर घर से मंदिर तक जाकर के मंदिर के दरवाजे पर रखते हैं, ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। और मंदिर से जलता हुआ दिया लाकर अपने जलपात्र के घट के पास रखकर अक्षत डाल दिए जाएं और घट में स्वास्तिक बनाकर प्रणाम किया जाए, ऐसा करने से भी तुम्हारे घर के पितृदोष, वंश दोष और ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक के महीने में, सावन के महीने में अथवा किसी शुभ तिथियों पर जब तुम दीपदान करते हो, दिया जलाते हो, तो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर होता है, तुम्हारा अविश्वास दूर होता है, तुम्हारे जीवन का असंताप दूर होता है और तुम सुख शांति की तरफ बढ़ते हो।